नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में चल रहे एडमिशंस को लेके। हाल ही में कक्षा 8वीं के लिए आवेदन एप्लीकेशन यहां से स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहां से स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 दिसंबर के बीच में इसके एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। ये कक्षा 8वीं में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के द्वारा ये आयोजित करवाने वाले कोर्सेज के लिए एडमिशंस हैं। इसमें सेशन 2021 के लिए एडमिशंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। इसमें केवल अगर बात करें तो केवल छात्रों के प्रवेश के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में कक्षा 8वीं में प्रवेश पाने के लिए केवल छात्र यानी कि बालक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें छात्रा के लिए कोई आवेदन नहीं मांगे गए हैं। प्रवेश केवल 8वीं कक्षा में ही होता है, किसी भी और कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता। नेक्स्ट बात करेंगे तो आवेदन के लिए उम्मीदवार का राजस्थान मूल निवासी होना काफ़ी आवश्यक है, यानी राजस्थान स्टेट का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो उम्मीदवार की आयु जो है 1 जुलाई 2021 को 11.5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम की बात करें तो 13 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार का जन्म जो है 2 जुलाई 2018 से पहले और 1 जुलाई 2010 के बाद में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि कॉलेज देहरादून के जनवरी 2021 सत्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को प्रवेश के लिए 1 जनवरी 2021 की किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 7वीं कक्षा में अध्ययनरत या 7वीं कक्षा पास कर चुका हो, उसका सर्टिफिकेट उसको चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो परीक्षा स्कीम यानी परीक्षा की रूपरेखा क्या रहने वाली है, किस प्रकार से एग्जामिनेशंस का शेड्यूल यहाँ पे रहेगा। अगर मैं लिखित परीक्षा की बात करूं तो अंग्रेजी विषय और गणित विषय का जो टाइम टेबल है वो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर 2020 को इसका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। उसके बाद में सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये 2 दिसंबर 2020 को यहाँ पे अकादमी के द्वारा करवाया जाएगा। ये एग्जामिनेशन सिर्फ कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय भारतीय सैन्य अकादमी में एडमिशंस के लिए है। अगर अंग्रेजी विषय के शेड्यूल्स की बात करूं तो 10 से लेकर 12 बजे के बीच में एग्जामिनेशंस करवाया जाएगा। गणित की बात करूं तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाएगा 1 दिसंबर 2020 को। उसके बाद में सामान्य ज्ञान की बात करें तो 10 से 11 के बीच में एग्जामिनेशंस यहाँ पे 2 दिसंबर को करवाया जाएगा। मौखिक परीक्षा की बात करें यानी कि सेकेंड स्टेप्स की बात करें तो मौखिक परीक्षा 6 अप्रैल 2021 से यहाँ पे जिसमें परीक्षार्थी बौद्धिक ज्ञान, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी यानी आप लोग कह सकते हो साक्षात्कार प्रशिक्षण यहाँ पे होगा। मौखिक परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को यहाँ पे लिखित मौखिक परीक्षा उन्हीं विद्यार्थियों की ली जाएगी जो यहाँ पे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। प्रत्येक विषय में प्रश्न पत्र में साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना के लिए यहाँ पे न्यूनतम 50% अंक उसको अनिवार्य है। साक्षात्कार के स्थान और समय की सूचना सप्ताह के एक सप्ताह पहले स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण की बात करें तो मौखिक परीक्षा में जो अभ्यर्थी यहाँ पे सफल पाए जाएंगे यानी पहले एग्जामिनेशन हो गया उसमें जो सफल होंगे वो मौखिक परीक्षा के लिए भेजे जाएंगे। जो मौखिक परीक्षा में जो सफल होंगे अभ्यर्थी उनके स्वास्थ्य प्रशिक्षण यानी कि मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें वही अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे जो मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इसके लिए सैनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य प्रशिक्षण यहाँ पे करवाया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों का स्वास्थ्य ठीक पाया जाएगा। केवल उन्हीं राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में प्रवेश के लिए चुने जाएंगे। उसके बाद में उम्मीदवार को स्वास्थ्य प्रशिक्षण चयन प्रणाली जो है का एक अंग है, जिसमें अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उम्मीदवार की अंतिम रूप से चयन होगा या फिर नहीं होगा। उम्मीदवार को तब तक अंतिम रूप से चुन लिया गया नहीं समझना चाहिए जब तक कि उसके संबंध में सरकारी आदेश जारी नहीं हो जाए। उन्हें भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में दाखिल के लिए चुने जाने के लिए सूचना नहीं मिल जाती। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्रांक दिस 3 सितंबर 2014 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे लिखित परीक्षा मौखिक परीक्षा संबंधित कर्मचारी की पोस्टिंग राज्य मूल अधिवास राज्य में दे सकते हैं। उनके अधिवास राज्य का निर्धारण उनके मूल अधिवास राज्य के अनुसार होगा। हालांकि ये जो प्रवेश है आवेदन एप्लीकेशन है वो राजस्थान राज्य के लिए निकाले गए हैं।
नेक्स्ट अगर बात करें तो साक्षात्कार में वही उम्मीदवार यहाँ पे सिलेक्ट होंगे जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो सभी चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग निर्देशन के अनुसार यानी कि ऑल इंडिया मेरिट सूची के रिजर्व उम्मीदवारों सहित यहाँ पे यदि उनका चयन होता है तो टर्म प्रारंभ में 10 दिन के भीतर यहाँ पे दाखिला लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवार रद्द यहाँ पे कर दी जाएगी। अगले रिजर्व उम्मीदवार को यहाँ पे दाखिल के लिए बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग निर्देश के नियमित रूप से बात करें तो RIMC की वेबसाइट्स पर अपडेट किए जाएंगे, जिसकी जांच करना उम्मीदवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट बात करें तो परीक्षा केंद्र की बात करें तो राजस्थान राज्य के लिए जो परीक्षा केंद्र रहने वाला है वो जयपुर परीक्षा केंद्र रहेगा। नेक्स्ट अगर शुल्क की बात करें तो यहाँ पे शुल्क वार्षिक शुल्क की अगर बात करें तो 42,400 रुपये यहाँ पे नियमित रूप से वार्षिक पे करने होंगे, जिसके लिए समय समय पर यहाँ पे इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है। प्रवेश के समय जमानत के रूप में 20,000 रुपये यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने होंगे। यह राशि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद में वापस दे दी जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्कॉलरशिप की बात करें तो यानी कि छात्रवृत्ति छात्र को योग्यता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें कुल राशि 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में वार्षिक होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो आवेदन पत्र किस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए आप राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज के मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आवेदन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी ऑनलाइन आवेदन आपको करने होंगे, जिसके लिए बाजार में मिलने वाले फोटोग्राफ्स किए गए बिना होलोग्राम्स मुहर के आवेदन पत्र की मान्यता नहीं होगी। आवेदन पत्र विवरण पत्रिका पुराने प्रश्न पत्र राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गड्डी कैंट देहरादून के में प्राप्त किए जाएंगे। ऑनलाइन के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप लोग भरेंगे उसके लिए जो सामान्य जाति के उम्मीदवार हैं उनके लिए 600 फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 555 उसके लिए RIMC की वेबसाइट्स पे यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करना होगा, जिसके लिए आवेदन के लिए विवरण की पत्र पत्रिका जो है ऑनलाइन भुगतान के लिए राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज की वेबसाइट्स पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यही शुल्क आप लोग विदाउट से ऑनलाइन ना करना चाहो तो डिमांड ड्राफ्ट्स के द्वारा भी आप लोग कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से प्रोसीजर रहने वाला है। उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD आपको लगानी होगी 600 रुपये सामान्य वर्ग के लिए, 555 की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए यहाँ पे लगाने होंगे, जिसमें कि आपको बैंक ड्राफ्ट कमांडेड राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तेल भवन देहरादून बैंक कोड नंबर 1 के नाम से यहाँ पे भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क किसी भी प्रकार से आपको वापसी नहीं दिया जाएगा एक बार अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये अपने पास में थी आज की डिस्कस, जिसमें आप लोग अगर काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा, आपकी फैमिली से भी किसी प्रकार के बच्चे हैं जो कक्षा 7वीं पास कर चुके हैं तो उनको आप लोग इंडियन यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए आप लोग ये आवेदन एप्लीकेशन भर सकते हैं और उसको भी यहाँ पे एक मौका राष्ट्रीय रक्षा सेवा में जाने का मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप लोग दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।